अभी सुनिए, ए सिपाही, ए दीपक, एक गाना बजाएंगे उसमें तुमको ठुमका लगाना है, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। लालू जी को अपराधियों के बीच में पंचायती करते हुए देखा है। बिहार में मैं पूछना, दरवाजे पर अगर कहीं भी कोई लूट का माल मिलता था तो पंचायती करने के लिए कौन बैठता था? लालू प्रसाद यादव बैठते थे। और लैंड फॉर जॉब मामले में समन जो है इनके पूरे परिवार को। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसा कि आज हमारे साथ सुमित भैया जुड़े हुए हैं, तो भैया आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं तेज प्रताप यादव ने होली के दिन कि बुरा ना मानो होली है, ए दीपक एक गाना बजा रहे हैं, तुमको ठुमका लगाना होगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बिहार की जो युवा आबादी है उसको एड्रेस करना चाहूँगा। युवाओं को समझना है, जिन लोगों ने जंगल राज को नहीं देखा है, जिन लोगों ने अपराधियों के राज को नहीं देखा है, गुंडा राज को नहीं देखा है, जिन लोगों ने हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार के राज को नहीं देखा है, उनके लिए बस लालू जी के बेटे ने एक छोटी सी झलक दिखाई थी। एक बुजुर्ग हाथ जोड़े किस तरीके से बैठा रहता है किनारे, एक राज दरबार सजता है, राज दरबार की पद्धति पे एक सिंहासन है, उस सिंहासन पे लालू जी का बेटा बैठा हुआ है और किनारे दो बुजुर्ग जो हैं वो हाथ जोड़े बैठे हुए हैं, और वहीं एक पुलिसकर्मी खड़ा है जो अपने ड्यूटी में है, और उस ड्यूटीधारी पुलिस कर्मी को, वर्दीधारी पुलिसकर्मी को लालू जी का बेटा कहता है कि ये दीपक नाचो, और कहते हैं कि सस्पेंड कर देंगे, नहीं नाचोगे तो सस्पेंड। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा लगता है कि वो गुंडा राज की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल से निकलना। फिर दूसरी चीज की माननीय मुख्यमंत्री वही आवास के पास में आकर, ठीक है, कहना है पलटू चाचा कहाँ है, वही बता रहा हूँ कि बिना हेलमेट के सड़कों पे निकलना और उसके बाद हुड़दंगई करना, यही लालू परिवार की प्रवृत्ति है। क्योंकि उन लोगों का तो लालन पालन ही किस प्रकार के लोगों के बीच में हुआ है। उन्होंने अपने मामा को क्या करते हुए देखा है, अपने परिवार के लोगों को क्या करते हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि लालू जी ने अपराधी खोज प्रतियोगिता प्रारंभ किया था, गुंडा खोज प्रतियोगिता प्रारंभ किया था, और वैसे ही बाहुबलियों को, अपराधियों को टिकट देने का काम किया। गिरोहों का गिरोह, गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, और वैसे लोगों ने मिलके कहीं ना कहीं पूरे बिहार को लूटने का काम किया। बिहार की इस समय की जो प्रौढ़ावस्था की जो पीढ़ी है, जो बाहर रहती है, जिनके बच्चे कभी कभार छठ पूजा में आ जाते हैं बिहार में अपने माता पिता के साथ, वैसे लोगों को किन परिस्थितियों में पलायन करना पड़ा था, ये भी तो पूछना चाहिए ना अपने माता पिता से। और लालू प्रसाद यादव के जो सुपुत्र हैं तेजस्वी यादव जो आजकल बार बार कहते हैं कि कभी नौकरी बांट दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। अरे भैया, सबसे पहले आपको अपने पिताजी से जाके पूछना चाहिए था कि उन्होंने पूरे बिहार को एक तरीके से लूट तंत्र में कैसे बदल दिया। इनके मामा जी ने तो तुरंत ही आरोप लगा दिया ना कि किस तरीके से पंचायती होती थी अपराधियों के बीच में इनके दरवाजे पर। अगर कहीं भी कोई लूट का माल मिलता था तो पंचायती करने के लिए कौन बैठता था? लालू प्रसाद यादव बैठते थे। और लैंड फॉर जॉब मामले में समन जो है इनके पूरे परिवार को, हेमा यादव को और इनके भाई को तेजस्वी यादव को, तेज प्रताप यादव को, राबड़ी देवी जी को लगातार जो समन दिया गया कोर्ट के द्वारा, और उसके बाद कल भी इन विषयों पे कहीं ना कहीं पूछताछ ईडी दफ्तर में हो रही है, तो उस पर भी तो जवाब देना चाहिए ना कि 40 से ज़्यादा संपत्ति कहाँ से आ गई, एक व्यक्ति के नाम पे 30 से ज़्यादा फ्लैट कहाँ से आ गया, इतना बड़ा बड़ा लैंड जो है वो कहाँ से खरीद लिया इन लोगों ने। और बीपीएल परिवार का व्यक्ति इनको ज़मीन कैसे दान में दे देता है? जिसको रहने के लिए छत नहीं है वो घर दे देता है। और फर्जी डिग्रीधारी लोगों को रेलवे में ज़मीन लेकर के अगर 10 नौकरी का वादा किया तो बदले में 3 नौकरी दी, और 10 लोगों को कहीं ना कहीं एकत्रित करके उनका पैसा भी लूटने का काम किया। विधानसभा का जो चुनाव आने वाला है, ठीक है, उन सभी चीज़ों को देखते हुए अभी जो इन्होंने तेज प्रताप जी ने जो माहौल क्रिएट किया, जैसे कि उन्होंने जैसे बोला कि रास्ते में पलटू चाचा, ठीक है, ये किस चीज़ का खुन्नस वो निकाल रहे थे, मतलब नीतीश कुमार से? देखिए, एक कहावत है ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गया। हाँ। बचपन से अपराधियों को कहीं ना कहीं देखा है दरवाजे पे हाजिरी लगाते हुए।
लालू जी को अपराधियों के बीच में पंचायती करते हुए देखा है। बिहार में मैं पूछना चाहता हूँ और कहीं ना कहीं आम जनता को बताना चाहूँगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए मूलभूत चीज़ों की में किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले सड़क की आवश्यकता होती है। सड़क का अलकतरा चोरी हो जाए तो क्या सड़क का निर्माण होगा? क्या निश्चित रूप से नहीं होगा। तो सड़क नहीं होगा तो हेवी इंडस्ट्रीज कैसे बनेंगे, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना कैसे होगी। बिजली व्यवस्था अगर गुल कर दी जाए तो किसी भी इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक है? ऊर्जा आवश्यक है, रॉ मटेरियल आवश्यक है। तो ना रॉ मटेरियल पहुंचेगा, ना ही ऊर्जा सिक्योरिटी रहेगी। तो इन चीज़ों को तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अंधों में काना राजा कहावत को चरितार्थ किया। बेटा अगर कमज़ोर था, इनका पढ़ा लिखा नहीं साबित हुआ, 8वीं फेल 9वीं फेल की जमात से आता है। और सोचिए ना कि दो मुख्यमंत्री का बेटा अगर 8वां फेल 9वां फेल रह जाए तो इससे ज़्यादा किसी एक को ना पढ़ने में मन नहीं लगता होगा जी। लेकिन दो और पूरा परिवार। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिन लोगों के अंदर इच्छा शक्ति ही नहीं थी शिक्षा के प्रति, वो शिक्षा की बात करेंगे। जिनको खुद चपरासी का नौकरी मिलने का मतलब गारंटी नहीं है, वैसे लोग नौकरी देने का बात करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 50 लाख नौकरी देने का काम कर रहे हैं। ये तो उनको पता नहीं है। पूछते हैं कहाँ दिया कहाँ दिया। अरे घर से निकलोगे तब ना पता चलेगा कि कहाँ दिया। ट्विटर बॉय बन के घर में बैठे रहोगे तो थोड़े पता चलेगा। मुझे लगता है कि माननीय कोर्ट ने सजा याफ्ता मुजरिम बनाया लालू प्रसाद जी को। अगर लालू प्रसाद जी में अगर चारा चोर अलकतरा चोर नहीं है तो चुनाव लड़ के दिखा दे। माननीय कोर्ट ने ही साबित कर दिया कि जो व्यक्ति चोरी के अपराध में जेल जा चुका है वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो कोई इनको भारत रत्न दे देना चाहिए क्या? ये भी तो बात होनी चाहिए। कोई साधु संत के समागम में गए थे क्या? चोरी करने के आरोप में जेल गए थे। तो जैसा आप हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे युवाओं को, आप हमारे जो पब्लिक हैं उन लोगों को ये क्या मैसेज देना चाहते हैं, थोड़ा आप बताएं। देखिए, मेरा मैसेज स्पष्ट है। शिक्षा से आगे बढ़कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अगर आप पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से सवाल करने का अधिकार आपके पास होगा। अगर आप पढ़े लिखे होंगे, शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से तुलनात्मक अध्ययन करने का आपके पास अवसर होंगे। चीज़ों को समझने की कहीं ना कहीं जागरूकता होगी और उन चीज़ों को समझने के प्रति एक दृष्टिकोण जो है वो आपका बनेगा। तो मुझे लगता है कि बिहार के युवाओं को और ज़्यादा पढ़ना चाहिए और तरक्की के राह पे बढ़ते हुए जो बिहार वर्ष है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे जो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए क्रिएट होने वाले हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ को कहीं ना कहीं भुनाने के लिए आपके पास डिग्री भी होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी होनी चाहिए। उस पर फोकस करें और अपराधियों की जमात को मुझे लगता है कि नकारने की आवश्यकता है, हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मैं समाज से भी एक निवेदन करना चाहूँगा, समाज के लोगों से, खास करके प्रत्येक ज़िले से आने वाले लोगों से, कि आप अपना आदर्श जो है, आप अपने बच्चों के आदर्श जो हैं वो किसी बाहुबली में, किसी अपराधी में, किसी गुंडे में ढूंढना बंद कर दीजिए। मुझे लगता है कि कुछ एक लोग जो गाड़ियों का काफिला लेके चलते हैं और कुछ लोग उन्हीं को देख करके सोचते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे बन जाएंगे, तो उनसे इंस्पायर होने के बजाय किसी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट से इंस्पायर होने की आवश्यकता है। आपका बच्चा रोल मॉडल बने समाज के लिए, ये बात आपको तय करना है, किसी बाहुबली से इंस्पायर नहीं होना है।